विभिन्न क्षेत्रों से सहभागिता के मशाल को प्रज्वलित करने की कोशिश में लगे सहकारी व सरकारी बंधु सभी का अभिवादन। परंपरा के निर्वहन व सहकारिता को पुनर्भाषित करने के क्रम में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के इस आयोजन में जो कुछ सार तत्व कृषि में और कृषि के विकास में सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए कुछ न कुछ निश्चित ऐसे बिंदु निकल के आएंगे जो हमें आपको आगे मार्ग प्रशस्त करेंगे। एफपीओ के बारे में आप सभी लोगों को पता है। आप चूँकि एफपीओ से ही जुड़े हुए हैं तो एफपीओ के इंट्रोडक्शन में हम अपना समय नहीं लगाएंगे। हमको जो समय दिया गया हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे। हमने अपनी स्लाइड आपको रन करा रहे हैं। आप देखें किसान उत्पादक संगठन क्या है, एफपीओ क्या है, क्रिब्को के साथ एफपीओ की साझेदारी और गतिविधियां, इनमें हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हम क्रिब्को जो है वो अभी सहकारी संगठनों के साथ, सहकारी समितियों के साथ, चाहे उनका स्वरूप पैक्स लेवल का हो या एपेक्स लेवल का हो, उनके साथ काम कर रही है। निजी क्षेत्र के एफपीओ के साथ कार्य करने में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, उन पर प्रबंधन काम कर रहा है। भारत सरकार के द्वारा वार्ता भी की जा रही है। अभी प्रश्नोत्तर अगर कुछ से संबंधित आएगा तो हम उसका उत्तर देंगे। कोई संतोषजनक हल निकलने पर हम एफपीओ के साथ भी व्यावसायिक साझेदारी कर सकते हैं। उत्पादक और डीलरों के रूप में एफपीओ की जो भूमिका है, यहाँ हम कहेंगे कि फर्टिलाइजर के रूप में उत्पादक एफपीओ सोच सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सच में यह है कि आज जो समय की मांग है, जैसा यहाँ विषय दिया हुआ है, अब पैक्स भी एफपीओ बना सकते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि अब एफपीओ बनाने की जो आवश्यकता है वो पैक्स की ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो पैक्स का स्वरूप है वो एफपीओ का स्वरूप है। कहीं न कहीं अभी जैसे एक हमारे बंधु ने बड़ा ही तकनीकी, और मेरे मन में यह प्रश्न है, मैंने नियमित बहुत सारे एफपीओज के बायलाज पढ़े, इवन हमने भी एक बायलाज ड्राफ्ट किया, शेयर करेंगे एनसीडीसी से, कि जब पैक्स काम कर रही हैं और डुअल मेंबरशिप अलाउड नहीं है किसी स्टेट में। अभी यद्यपि मिनिस्ट्री से, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से यूनिफॉर्म एक पॉलिसी जा रही है सभी पैक्स के लिए, सभी स्टेट यूनिफॉर्म उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं। जैसा मंत्री जी ने बताया कि 26 स्टेट ने अपनी कंसेंट दे दी है। लेकिन पैक्स के साथ एफपीओ तो काम कर सकते हैं, लेकिन एफपीओ पैक्स के अंदर बनेंगे और उनकी डुअल मेंबरशिप होगी। इस पर हमारा भी यही सुझाव है कि निश्चित रूप से इस पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको एक बार विचार करना पड़ेगा। हमने ये कुछ प्रोसेसिंग लाइन और कुछ प्रोडक्ट्स का डाला हुआ है आपके साथ कि क्रिब्को बीज इकाई पर है। और अभी माननीय यहाँ कौर मैडम चर्चा कर रही थी कि 3 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियां बनाई गई हैं। उनमें से सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे डॉक्टर बीके तोमर साहब जो कंट्री हेड हैं वो भारतीय बीज सहकारी समिति को लीड कर रहे हैं। और आप लोगों के प्रयासों से आज के तिथि में लगभग 1400 की मेंबरशिप हो चुकी है। तो निश्चित रूप से एफपीओ की भूमिका यहाँ पर बाधित नहीं होगी। जो यहाँ पर चूँकि इन्होंने प्राविधान किया हुआ कि एफपीओ सीधे ही भारतीय बीज सहकारी समिति एनसीएल और एनयूएल के मेंबर्स हो सकते हैं, तो उस दिशा में आप काम करें तो यहाँ पर बीज के क्षेत्र में आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। अभी हमारे बड़े भाई माननीय योगेंद्र जी जो सहकारिता के स्वयं में एक प्रमाण हैं, प्रपत्र हैं, नियम हैं, कानून हैं, ऐसे उन्होंने आप लोगों को उत्पादों के बारे में बताया। हम आप लोगों से एक आग्रह करना चाहेंगे कि केवल यूरिया, डीएपी या रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए एफपीओ किस तरह की भूमिका गाँव में समितियों के माध्यम से या अपने स्तर से कर सकती है, किसान होने के नाते से, संगठन का नेतृत्व करने के नाते से, उन पर विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी किसी ने बीच में प्रश्न पूछा था कि यूरिया, डीएपी, इनके व्यवसाय भी हमें एफपीओ के माध्यम से करना है। मैं आपसे कहूँगा कि रासायनिक खेती से मुक्ति के लिए खेती के जो विकल्प हैं उस दिशा में एफपीओ सोचे। कैसे सोचना है? वो ये सोचना है कि आप जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दीजिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए, साथ ही साथ जैसे हमारे श्री योगेंद्र जी ने बताया कि जो बायो स्टिमुलेंट या नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं फार्मिंग में, वो एज स्टिमुलेंट काम कर रहे हैं और हमारे सॉइल टेक्सचर को भी बनाए रखेंगे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और विष मुक्त उत्पादन होगा।
उसमें भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता कम करें ही देश की निर्भरता कैसे कम हो, उसमें अपने योगदान को एक बार आप जरूर माप लें। ये बायो फर्टिलाइज़र की बात हो रही थी। आप लोगों में से मैडम, हम अपने समय को कट करते हुए कहना चाहेंगे कि आपके बीच में कोई जैव उर्वरक बेचता है, कोई कंपोस्ट बेचता है, कोई नेचुरल पोटास बेचता है, कोई और भी प्राकृतिक उत्पाद बेचते हैं। आप लोगों में से किसी ने यह जानना चाहा कि अगर हम एक बाटल पानी ये मिल रहा है हमको और हमने ये बताया कि ये जैव उर्वरक है, तो क्या आप लोगों में से किसी को केवल क्रिब्को के लोग या इफ्को के लोग कह दिए जैव उर्वरक है मान लेंगे, या गांव स्तर पर आप किसी को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं भाई ये जैव उर्वरक है? ऐसा कुछ कभी देखा आप लोगों ने? नहीं। आप हाँ खड़े होइए, इनको माइक दिया जाए। एक एक करके प्लीज। बिना प्रयोग किए हुए सर किसान उपयोग नहीं करता। नहीं, जैसे आपने क्रिब्को या इफ्को के केंद्र से 2 लीटर बायो फर्टिलाइजर खरीद लिया, 1 पैकेट सागरिका खरीद लिया, 2 बोरे कंपोस्ट खरीद लिया, 2 बोरे डीएपी खरीद लिए। रास्ते में जा रहे थे, आपके गांव का कोई पढ़ा लिखा आदमी मिला, कहा रही ये तो सब डुप्लीकेट है, गलत खाद है, तो आप लैब में तो जाएंगे नहीं परीक्षण नहीं सर, हमारा खेत लैब होता है, प्रयोगशाला होता है, खेत में और वहाँ प्रयोग करके तब हम लोग आपका प्रयोग उपयोग करते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते हैं। मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो सिटी कंपोस्ट या बायो फर्टिलाइजर लिया वो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बताएं। आप जानना चाहिए कि ये सही चीज़ बिक रही है कि नहीं। मेरा कहने का आशय यह है कि जो आप तक उत्पाद पहुँच रहा है उस उत्पाद की एक प्रारंभिक परीक्षण की स्थिति आपको जानना चाहिए। छोटा सा एक उदाहरण क्यूरिसिटी के रूप में हम अपनी बात कहेंगे। जैसे कोई सीरियल शुरू होता है, कहीं एक क्लाइमेक्स पे जाके रुकेगा कि अगले दिन आप फिर देखेंगे, मैं उस क्लाइमेक्स को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सिटी कंपोस्ट लिया, आपको बायो फर्टिलाइज़र मिला, आपने क्या करना है कि 5 किलो सिटी कंपोस्ट को एक बोरे से निकालिए, उसमें आप 100 से 50 ml के आसपास बायो फर्टिलाइज़र डालिए, उसको किसी छाये में रखिए, जूट या पुआल से उसको ढक दीजिए। 3 दिन तक उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव करिए, छोड़ दीजिए। 7 दिन बाद अगर आप उसको खोलते हैं और उसमें फफूंद या जैसे अचार वगैरह में या दही रख दी जाती है फफूंद दिखाई देता है, तब तो वह बायो फर्टिलाइज़र भी इफेक्टिव है और वो सिटी कंपोस्ट भी है, अन्यथा वो पानी है। इस तरह के परीक्षण से भी आपको निकलना है, क्योंकि जैसे डीएपी है, डीएपी में भी आप लोग अभी हमारे श्री योगेंद्र जी बता रहे थे, वो बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बताया आपको कि कितना 4.6 kg मिलता कितने में है? 1350 रुपये में, तब जब सरकारी मूल्य पर मिल जाए। क्या आप लोगों ने कभी यह जानना चाहा कि आप अपने घर में ले गए और बच्चे ने कह दिया कि भाई ये तो डीएपी डुप्लीकेट है, ये तो कुछ फर्जी लग रही है, तो आप अपने बच्चे को घर पर भी दिखा के बता सकते हैं नहीं भाई मैं इफ्को की क्रिब्को की डीएपी लाया हूँ, ये सही है। ऐसी कोशिश हो सकती है क्या? कोई आप लोगों में से शेयर करना चाहेंगे? बताएं, उनको माइक दिया जाए भाई। घर पर बताइएगा, लैब में या खेत में डाल के नहीं। जी 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 धन्यवाद। आपको करना क्या है, सबके घरों में रोटी बनती है, डीएपी के लिए लीजिए, सबके घर में रोटी बनती है। माँ बहनों से यह निवेदन करना है कि आज शाम को हम लोग कुछ जादू मंतर करेंगे, एक क्यूरियोसिटी आएगी। आपने क्या करना है, जो डीएपी ले आए हैं आप उस बोरे को खोलिए, उसमें से 1 चम्मच डीएपी ले लीजिए और बहनों माताओं से ये कहना है कि जो अंतिम रोटी बनेगी आप बताना, तावा ठंडा नहीं होना देने। आपको क्या करना है, उस 1 चम्मच डीएपी को उस पर डाल दीजिए। यदि उनके दानों के आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है
तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि आप डीएपी का यूज ठीक कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके दूसरे भी उत्पाद हैं जिनके लिए आपको परीक्षण और घरों में ही, क्योंकि अब यह समय चला गया है कि आप लैब तक पहुंचाएंगे तब तक जैसे भी आप कह रहे थे 3 महीने बीत जाएगा, तो विश्वास के साथ कोई धोखा और फ्रॉड न हो जाए, तो आप भी उसके तकनीकी प्रशिक्षण को और तकनीकी जांच से अवगत रहें। घरेलू उपचार पहले हुआ करता था, वह करना जरूरी है। उस कड़ी में हमने आपसे बात की, आप लोगों ने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।